पतित से पावन बनाना, मतलब ये मेन टास्क है बाबा का। तो बच्चों का कार्य क्या है? बाप को मदद करना, उसके काम में हेल्प करना। तो जब हेल्प करना होता है ना, तो मेन जिम्मेवारी जिसका काम है उसका होता है। तो हर कार्य हमारा पतित से पावन की कंट्रीब्यूशन में है, क्योंकि वो कार्य उसका है। अगर थोड़ा सा भी हमारी विल पावर कम होती है, हम गिव अप करते हैं किसी न किसी भी वे से, तो मतलब उसके कार्य में मददगार नहीं है। और अगर मददगार नहीं है तो मदद मिल नहीं सकती। बाबा मददगार है या हम मददगार है? क्या कहेंगे? हम्म? हाँ, तो हम मददगार है या बाबा मददगार है? बाबा का कार्य, हम उसको मदद कर रहे हैं। ये है उसके टास्क में अपने आप को, अपना कंट्रीब्यूशन देना। अपने टास्क में उसका कंट्रीब्यूशन लेना ये स्टाइल नहीं है, ये भक्ति का स्टाइल था। भगवान आओ मेरे काम करो, बेटी की शादी है, भगवान मदद करो, भगवान ऐसे करो, बीमार है। ये भक्ति का कंट्रीब्यूशन था, भक्ति का स्टाइल था। तो चलो बाबा के कार्य में हम कैसे मदद करेंगे, आज की मुरली से फाइंड आउट करना। 16:5। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का लॉ है, नियम है, भाई भाई हो रहना। ब्राह्मण कुल का लॉ है, भाई बहन हो रहना। इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। अच्छा, तो ईश्वरीय कुल, ईश्वरीय नियम और ब्राह्मणों का नियम। प्रश्न है, ये संगम युग कल्याणकारी युग है, कैसे? कल की था ना मुरली में, आज का होमवर्क भी वही है। कल्याण के कौन से वर्ड थे? हाँ, वो तो था। स्टेटमेंट तो राइट है, मतलब भाव तो राइट है, लेकिन वो पिछले मुरली का था। कल की मुरली में कल्याण वर्ड कहाँ था? होमवर्क है आज का। बाबा के हर कदम में कल्याण है। हाँ, सेकंड पेज में बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में सब कुछ जो हो रहा है कल्याण ही हो रहा है। ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, ये वर्ड था बाबा। हर कदम में कल्याण है। तो बाबा ने कहा ये संगम युग कल्याणकारी युग है, तभी तो हमारे लिए युग भी कल्याणकारी है। चढ़ती कला कैसे? कैसे? हम्म। हम्म। बहुत सारे काम, बहुत। इसी युग में बाबा आते हैं, अपनी श्रीमत देते हैं। हम्म। 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 ये हम्म। 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 आज कल हमारी स्मृति दिले, आज बाबा अपनी स्मृति बता रहे हैं। इस समय बाप अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आते हैं और बाप टीचर सदगुरु का पाठ अभी ही चलता है। यही कल्याणकारी समय है। बाप टीचर सदगुरु। जब तुम बच्चे बाप की न्यारी मत, जो नरक को स्वर्ग बनाने की व सबको सदगति देने की है, उस श्रीमत को जानते और उस पर चलते।
क्योंकि डायरेक्शंस, ये मत में डायरेक्शंस मिलते हैं ना, पिताजी डायरेक्शन देते हैं, टीचर मत देता है, और सतगुरु वो देता है वरदान। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा सन्यास सतो प्रधान सन्यास है, कैसे? सतो प्रधान सन्यास है, कैसे? हम्म 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 बेहद का होता है, हद का नहीं होता। तो तमो प्रधान सन्यास क्या होता है फिर? सतो प्रधान सन्यास ठीक है, तमो प्रधान सन्यास प्योरिटी को फॉलो करते हैं, सतो प्रधान संन्यास सही समझ पवित्रता के को। साथ है। तमो प्रधान कहेंगे उसको? मतलब तमो प्रधान संन्यास में ये हो जाएगा कि प्योरिटी को फॉलो नहीं करते ब्रह्मचर्य को, बाकी चीजों को फिर करते हैं। सन्यास क्या हुआ? सही अगर समझ के प्योरिटी नहीं है तो फिर सन्यास क्या हुआ? परमात्मा सन्यासियों के लिए जो बाहर चले जाते हैं वो हट बाहर का चले समान जाते तो नहीं रहते। प्योरिटी तो होती है ना। मतलब आत्मा सन्यास का और मतलब आत्मा और तमो प्रधान परमात्मा संन्यास की पहचान के साथ वो हट का और हद का संन्यास है जी, हट का और हद का। परमात्मा की शक्ति से हम आत्मा में पवित्रता लाते हैं, और हम्म, हम अपनी जिम्मेवारियों को भी नहीं छोड़ते हैं, और हम्म, सब कुछ करते हुए नष्टो मोहा बनते हैं, संपूर्ण पवित्रता लाते हैं। इसलिए ये सतो प्रधान है कि एक आत्मा की वर्ड जो है, मेमोरीज हैं उनको हम रिवाइज करते हैं ना, अपने में इमर्ज करते हैं। बाबा का श्रीमत नहीं बनती। सिंपल है, वही एक वर्ड है, बुद्धि से सन्यास करना, वो सतो प्रधान सन्यास। तो तुम बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को भूलते हो। बुद्धि से भूलना और संकल्पों से भूलने में फर्क है, नहीं है? बहुत फर्क है दोनों में। संकल्प तो तुरंत चेंज हो सकता है ना, संकल्प चेंज हो जाएगा, पर अगर बुद्धि से भी अंडरस्टैंडिंग किया तो हाँ, कितना भी कुछ होगा, हम चेंज समझ नहीं होंगे। के बुद्धि का काम क्या है? परखना, समझना, निर्णय लेना। तो समझ के सन्यास करते, वो है बुद्धि से सन्यास। संकल्प में तो कई बार आता है ना, छोड़ो भाई क्या पड़ा है, और कुछ समय के लिए हो भी जाते हैं। लेकिन बाबा हमेशा इसलिए कहते बुद्धि से सन्यास करते। जिसको शमशानी वैराग्य कहा जाता है। तुम इस सन्यास में सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते, पवित्र बनते और परहेज रखते। 4 चीज करते, बाप, वर्षा, पवित्र, परहेज, जिससे देवता बन जाते हैं। उनका सन्यास हद का है, बेहद का नहीं। वो हद का है, लिमिटेड है, लिमिटेड लोगों का है, लिमिटेड चीजों से है, और लिमिटेड एस्पेक्ट्स में है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था कि मन मना भव, देख के सब संबंध छोड़ अपने को शरीर या आत्मा समझो। सभी अपने को आत्मा समझते हो, अपने को कोई परमात्मा तो नहीं समझते। गाते भी है पापात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा। वैसे जब कोई शरीर छोड़ता है, वैसे यही बोलते हैं ना, आत्मा गई। चाहे मानते आत्मा सो परमात्मा, अगर मानते भी है तो, पर कहने के लिए परमात्मा गई नहीं बोलते। तो डीप इनसाइड यही मानते हैं कि आत्मा है। तो खाद महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा पवित्र बनती तो शरीर भी पवित्र मिलता है, खाद आत्मा में पड़ती है। बाप बच्चों को युक्ति से बैठ समझाते हैं, यह तो जरूर है कि आत्मा रूप में हम सब भाई भाई है, और शरीर के संबंध में आए तो भाई और बहन हो। अब कई युगल बैठे हैं, उन्हों को कहे कि अपने को भाई बहन समझो तो बिगड़ पड़े। परंतु यह लॉ समझाया जाता है कि हम सब आत्माओं का बाप एक है, तो भाई भाई हो गए। वैसे ये भक्ति में भी मानते हैं, जैसे युगल है ना,
तो उसको केवल युगल की वैसे नहीं देखो। जब वो खाना बना रही है, खाना पर दे रही है, वो अन्नपूर्णा है। जब वो ऐसा कार्य करती है तो वो शारदा माँ है। जब वो बताती है, आपको कुछ डायरेक्शन देती है, तो सरस्वती है। मतलब एक ही स्वरूप में, इवन भक्ति में, मतलब रिस्पेक्टेड स्वरूप में देखने को कहाँ है। अलग अलग है कि वो माँ का रोल भी प्ले कर रही माँ है, का गुरु का रोल रोल है। भी प्ले, गुरु का रोल भी प्ले कर रही है, दोस्त का रोल भी प्ले कर रही माँ है। का रोल तो माँ की, तो केवल एक रूप नहीं है। तो अगर वो कहते हैं ना, वहां तो ऐसे नहीं बताते, भक्ति में तो ये सब बातें नहीं है। ये बातें है भक्ति में, कि एक ही फीलिंग से नहीं देख सकते उसको। कहाँ लिखी है जी ये भक्ति में? दीदी कहाँ लिखी हुई है ये बातें भक्ति में? ये सब हम लोगों का बहुत पढ़ा हुआ है। अब कई युगल बैठे, उन्हों को कहे भाई बहन समझो तो बिगड़ पड़े, परंतु ये लॉ समझाया जाता है। हम सब आत्माओं का बाप एक है, तो भाई भाई हो गए। फिर मनुष्य तन में आते तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो जरूर उनकी मुख वंशावली आपस में भाई बहन ठहरे। सब कहते भी है परम पिता परमात्मा, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो क्यों ना हम स्वर्ग के मालिक बने। बाय डिफॉल्ट ही पिता का वर्षा तो मिलना ही है बच्चों को, वो तो वैसे ही है। लेकिन इस पिता ने थोड़ा कंडीशन रखे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो इसलिए कंडीशन रखा है कि भाई जब ये करो। तो बाबा कह रहे हैं, जब है ही पिता उसके बच्चे, तो क्यों ना हम स्वर्ग का मालिक ही बने। परंतु स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में। ऐसे नहीं कि बाप कोई नई सृष्टि आकर रचते हैं, बाप तो आकर पुरानी को नया बनाते हैं, अर्थात इस विश्व को बदलते हैं। तो जरूर बाप यहाँ आया है, भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया है, उसका यादगार सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा बनाया है। मतलब फाइनेंस के वाइज बरोबर भारत में एक देवी देवता धर्म था, और कोई धर्म ही नहीं था, और सभी बाद में वृद्धि को पाए। तो जरूर बाकी सभी आत्माएं निर्वाण धाम में बाप के पास रहेगी। धर्म पिता अगर तब तक नहीं आए, कहते ना वो आए, मतलब धर्म स्थापन करने, बुद्धा आया। आज क्या है, बुद्ध पूर्णिमा है ना, बुद्धा आया, महावीर आए, तो मतलब उसके पहले कहाँ रहते थे फिर वो? जब आए तो कहाँ थे पहले? तो बाबा कह रहे हैं, तो जरूर बाप यहाँ आया होगा। बरोबर भारत में एक देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारतवासी जीवन मुक्त थे, सूर्यवंशी घराने में थे, अब जीवन बंद में है। जनक का भी मिसाल है कि उनको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्त सारे किसको कहेंगे? जीवन मुक्त स्टेज तो पता है सबको, स्वर्ग को कहेंगे ना। जीवन मुक्त, मुक्ति और जीवन बंद, मोक्ष। चार ये है, कहावतें है इसके ऊपर। फिर उसमें बाकी जिन्होंने जितनी मेहनत की उतना पद पाया। जीवन मुक्त तो सबको कहेंगे ना। दादी ने, जानकी दादी का क्लास सुन रही थी सुबह, तो दादी ने कहा कि जब स्वर्ग में विकार है ही नहीं, तो मुक्ति चाहेंगे क्यों? विकार है तब मुक्ति की इच्छा है, तो हाँ दुख है, कोई विकार ही नहीं है, तो मुक्ति किसकी चाहिए? चाहिए ही होगा ना। तो बाबा कह रहे हैं, जीवन मुक्त सारे स्वर्ग को कहेंगे। फिर उसमें बाकी जिन्होंने जितनी मेहनत की उतना पद पाया। तो जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक सद्गुरु होना चाहिए, परंतु ये किसको पता ही नहीं। अभी तो सब माया के बंधन में है।
कहा जाता है कि ईश्वर की गत मत न्यारी है, उनकी है, गति भी न्यारी है, मति भी न्यारी है। गत मत, तेरी गत मत तू ही जाने। वो भाव था कि क्या वो करता है वो ही जानता है। नॉर्मली गत मत, कोई किसी का कुछ समझ में नहीं आता ना, तेरी गत मत तू ही जानता है। मतलब क्या उसका भाव है, क्या वो करता है, क्या उसका रिजल्ट है, वो तू ही जाने। तो उनकी मत है श्रीमत, और गति है सदगति, जीवन मुक्ति। वो आते हैं जरूर, पिछाड़ी में सब कहेंगे कि अहो प्रभु। पता है ना ये वर्ड कब यूज होगा? अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो आकर चला गया, पता ही नहीं चला। तुम अब कह रहे हो कि अहो प्रभु तेरी इस नर्क को स्वर्ग बनाने की गति बड़ी न्यारी है। तुम जानते हो, फिर से हम सहज राजयोग सीख रहे हैं। कल्प पहले भी संगम पर ही सिखलाया होगा ना। बाप खुद कहते, लाडले बच्चों, मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ। वह सुप्रीम बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है, नॉलेज देते हैं। और कोई भी सृष्टि चक्र की नॉलेज दे न सके। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत व वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। परम पिता परमात्मा नॉलेज देंगे भी कैसे? कोई और भी, या तो शुरू से आए हो, लास्ट तक रहे हो, और फिर उसको याद भी रहा हो। या तो आए हैं लेकिन याद ही नहीं है, तो नॉलेज कहां से देंगे? तो बाबा कहते, परमपिता परमात्मा स्थापना और विनाश का कार्य कैसे कराते, ये कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चे अब जान गए हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। टाइम लगा बाबा को। ज्ञान नहीं, हम लोगों को पवित्र बनाने में ज्ञान सुना, निश्चय हुआ, और फिर चलो 1 साल लगा, 2 साल लगा, पर डिसाइड कर लिया ना। तो इसलिए मनुष्य से देवता की एक करत न लागी वार, महिमा उनकी है। मूत पलिति कपड़ धोए। अब अपने से हर एक पूछे, हम मूत पलिति है व पवित्र है, और क्या है आगे? दे, देह साबुन, देह देह साबुन ले धोए। अच्छा, तो बाबा कहते हैं, अच्छा अब पूछो, हम मूत पलिति है व पवित्र है? अपवित्रता कितनी अनक्लीनलीनेस है मन का, ये पता चलता है ना। वैसे जैसे देखो, वो प्याज जो अब हम नहीं खाते तो अभी स्मेल आती है ना, होता है ना, सब लोगों का अनुभव होगा, पहले नहीं आती थी। तो जब अच्छा नहीं लगता है ना अभी तो वैसे ही जब हम उससे दूर होते तो पता चलता है ये कितनी अनक्लीनलीनेस था। अकाल तख्त है ना, अकाल मूर्त उनका तख्त कहाँ है? वो तो जरूर परम धाम अथवा ब्रह्म महतत्व है, हम आत्माएं भी वहां रहती है, उनको भी अकाल तख्त कहा जाता है। 2 हो गए, फिर अभी 3 हो गए, बताओ। हाँ, जो तीसरा अमृतसर वाला बोलते हैं अकाल तख्त, एक्चुअली दुखते।
हम्म, हम्म, उनको थोड़ी मालूम कि अकाल तख्त क्यों कहते हैं। उसको काल नहीं खाता है क्योंकि वो पवित्र ग्रंथ है, या उसमें जो आत्मा के बारे में बातें, कुछ भी नहीं पता उनको। हाँ, वो ज्ञानी है। मेन तो वो स्थान तो मेन उसको बोलते हैं ना। नहीं, धाम अथवा ब्रह्म मह तत्व है, हम आत्माएं भी वहां रहती है, वहां कोई आ न सके। उस स्वीट होम में हम रहते हैं, बाबा भी वहां रहता है। बाकी वहां कोई तख्त व कुर्सी आदि रहने के लिए नहीं है। कहा? बोलो बोलो, मोनिका बहन बताइए, क्या बोल रहे बाबा? कहा? ममता बहन, वहां कोई तख्त व कुर्सी आदि रहने के लिए नहीं है, परम धाम में। चलो 1 मिनट चलते, 10 सेकंड के लिए परम धाम। बहुत दिन हो गए, जाके बैठ जाते परम धाम। एकदम साइलेंस। ओके, अच्छा लगता है ना? वैसे बाद में अनाउंस करेंगे, लेकिन इस पूरे हफ्ते में ये 7 से 7:15 का जो योग है ना, करते होंगे ना सभी, तो ये परम धाम वाला करना है। परम धाम में रहने की फीलिंग एकदम। तो ये होगा कल से। वहां तो अशरीरी है, तो समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, अर्थात लायक बनते हैं। बाप कहते शिव बाबा को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। अभी तुम ब्रह्मापुरी में बैठे हो, ब्रह्मा की संतान हो और शिव बाबा के बच्चे भी हो। अगर अपने को भाई बहन नहीं समझेंगे तो काम विकार में चले जाएंगे। यह है ईश्वरीय फैमिली। पहले तुम बैठे हो, दादा भी है, बाबा भी है, और तुम उनके बच्चे हो, तो तुम हुए शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान, शिव के पौत्रे ठहरे। फिर मनुष्य तन में है तो भाई बहन हुए। इस समय तुम बहन भाई प्रैक्टिकल में हो। यह ब्राह्मणों का कुल है। यह बुद्धि से समझने की बात है। जीवन मुक्ति भी सेकंड में मिलती है, बाकी मर्तव्य तो बहुत है। वहां दुख देने वाली माया तो होती नहीं। ऐसे नहीं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक रावण को जलाते रहेंगे, परंपरा से जल रहा है। तो परंपरा कहाँ से शुरू होगी? ये तो अभी है। हाँ, तब से शुरू हुआ है। जो कहते कि परंपरा से जलाते आते, वह यह असंभव है। स्वर्ग में असुर कहाँ से आए? अगर वो परंपरा में अगर वो त्रेता भी माने, मतलब त्रेता में तो रावण होके गए, तो उसके बाद ही तो जलाएंगे। सतयुग से तो वैसे वैसे भी नहीं जला, त्रेता के पहले तो वैसे भी नहीं जला सकेंगे। रामचरित मानस तो अभी लिखी है तुलसीदास जी ने 500 साल पहले, तो उसके पहले तो पता ही नहीं था कि त्रेता में क्या हुआ। हाँ, वो भी बात राइट है। तो उसके बाद ही तो जलाना शुरू करेंगे। चलो, वाल्मीकि रामायण है, कई वाल्मीकि सारे रामायण में राम को भगवान नहीं बताया, हाँ, पर टोटली रावण का डिफरेंट वर्णन है। कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो तो है, राम तो मनुष्य हाँ, को ही बताया, पर रावण का वर्णन है। पर पर वो संस्कृत में थी, उसको लोगों ने नहीं पढ़ा था, वो तो समझा भी नहीं था। रामचरितमानस से पॉपुलर है। इसको सिंप्लीफाई किया ना। तो बाबा कहते हैं, अब ये अच्छा है टॉपिक। ये कौन है? राम वाले को, जो ये राम लीला वालों को बताने के लिए। तो
बाप ने कहा कि ये आसुरी संप्रदाय है, फिर उनका नाम रख दिया है अकासुर बकासुर। कहते कृष्ण ने गाय चराई, यह भी पाठ चला है यादगार, द्वापर युग का यादगार, सतयुग की रियलिटी, संगम युग की रियलिटी। कृष्ण ने गाय चराई, बोलो दीपक भाई, संगम युग की रियलिटी। गैया को दिखाया है श्री कृष्ण के साथ ऑलवेज। अब बाबा कहते वो स्वर्ग का प्रिंस, गैया की वो क्यों चराएगा? वो हम बच्चों का प्रतीक है, बहनों का। श्री कृष्ण के साथ गाय किसका प्रतीक है? ब्रह्मा बाबा निमित्त और सभी बहनें। गाय मतलब फीमेल फिगर हो गया ना, फीमेल फिगर है ना गाय। तो बहनों को ही दिखाया ना शिव शक्ति ब्रह्मा बाबा के साथ। ब्रह्मा बाबा ने उनके साथ सेवाएं जो की। ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा? दिखने में वो ब्रह्मा बाबा थे ना, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है। तो सामने फिगर कौन सा था? श्री कृष्ण की आत्मा का फिगर था, इसलिए। तो अब तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में यह भी पाठ चला, शिव बाबा की गाय तुम ठहरी ना। शिव बाबा सबको गाय है घास खिलाया। अभी क्या खा रहे हैं हम सब? गैया ज्ञान का घास खा रहे हैं। और वो भी बहुत एक्यूरेट है। घास खिलाने वाला, परवरिश करने वाला वह है। घास खाने के बाद गाय फिर क्या करती है? बैठ कर मेस्टिकेशन करती है। अभी सुन लेते हैं, फिर बाद में पूरे दिन विचार सागर मंथन चलता होगा ना, कुछ मुरली की पॉइंट बहुत क्लिक हो जाती है। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी। अपने को देवता कह न सके हिंदू कह देते हैं। असुल नाम भारत है। गीता में भी है यदा यदा धर्मस्य। गीता में हिंदुस्तान तो नाम ही नहीं है, यदा यदा धर्म भारत नाम है। भैया एक टोकरी दे देना जरा। तो बाबा के गीता में हिंदुस्तान तो है ही नहीं। हाँ, यह है भगवानुवाच। भारत अर्जुन को भी बोला है, यह है भगवानुवाच। भगवान एक निराकार है। जब जब पृथ्वी पर, ये नहीं कहा कि भारत का मतलब अर्जुन के लिए, जब जब पृथ्वी पर, जब इसका स्पष्टीकरण भी करते एक्सप्लेनेशन, जब जब पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि हुई, भारत पर धर्म की ग्लानि नहीं हुई, नहीं, तब मैं आता हूं। तो यह है भगवान उवाच। भगवान एक निराकार है जिसको सब जानते हैं। स्वर्ग में सब दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों को ही 84 जन्म लेने हैं। तो जरूर स्वर्ग में नरक, स्वर्ग से नरक में आएंगे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, उनका भी अर्थ होगा ना। नंबर 1 पूज्य श्री कृष्ण है। किशोर अवस्था को सतो प्रधान कहा जाता है, बाल अवस्था को सतो, युवा है रजो, वृद्ध है तमो। सृष्टि भी सतो रजो तमो होती है। तो सतो प्रधान अवस्था सृष्टि की है शुरू का। बाल अवस्था है सतो प्रधान, फिर है सतो, फिर है, तो सृष्टि की रजो प्रधान अवस्था है, रजो प्रधान अवस्था, सतो प्रधान, सतो, रजो प्रधान, तमो। सत्यु की नहीं, सतो प्रधान के बाद सतो, फिर रजो प्रधान, हाँ और फिर तमो, और अभी तमो प्रधान है। हाँ, वो मतलब वैसे तो उसका रजो की शुरुआत। हाँ, तो रजो प्रधान स्टेज। तो बाप आते संगम युग पर, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना चाहिए।
यह है मोस्ट कल्याणकारी युग। ऐसा युग कोई हो ही नहीं सकता। सत्युग से त्रेता में आए उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 कला कम हुई, तो उनको कल्याणकारी युग कैसे कहेंगे। फिर द्वापर में आएंगे तो और कला कम हो जाती है, तो ये कल्याणकारी युग नहीं रहा। कल्याणकारी यह संगम युग है, अपग्रेडेशन है। तो जबकि बाप खास भारत को, आम सबको गति सदगति देते हैं। अभी तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप कहते ये देवी देवता धर्म ही सुख देने वाला है, तुम अपने धर्म को भूल गए हो, तब और धर्मों में घुस जाते हो। वास्तव में तो तुम्हारा धर्म सबसे उच्च है। फिर तुम वहां राजयोग सीख रहे हो, तो श्रीमत पर चलना पड़े। बाकी सब है आसुरी मत पर। देखो वहां एक उस धर्म में तो बात ही नहीं है प्योरिटी की। अच्छा, भक्ति में थोड़ी थोड़ी बातें तो है प्योरिटी की, चाहे उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा कम है, फिजिकल में है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं है। और हमारा और कर्मों में नहीं है पवित्रता की जो हम बात है, और यहाँ हमारे कर्मों में पवित्रता है, आचरण में वो प्योरिटी है। तो इसलिए तो भारत में तुम्हारा धर्म सबसे ऊंचा है। केवल कहने से भी कहते हमारा अच्छा, हिंदू वाले क्या मानते हैं, हमारा धर्म बहुत अच्छा है, कि कितनी उसमें परहेज और ये सब बताते, रिचुअल्स है, और हमारा तो पूरा कर्म के ऊपर है, तो फिर तो और ही ऊंचा है। तुम सब अपने धर्मों को भूल गए, अब फिर तुम वहां राजयोग, यह वहां वही राजयोग सीख रहे हो, तो बच्चे श्रीमत पर चलना पड़े ना। बाकी सब है आसुरी मत पर, रावण मत पर। सब में 5 विकार है, उनमें भी पहला है अशुद्ध अहंकार। बाप कहते दे अहंकार छोड़, देही अभिमानी बनो, अशरीरी भव। तुम मुझ बाप को भूल गए हो। यह भी भूल भुलैया का खेल है। कई फिर कहते नीचे गिरना ही है, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करे। स्नान करके फायदा क्या, फिर ऑफिस में जाओ फिर पूरा खराब होगा, फिर स्नान ही क्यों करे। नहीं, खाना ही क्यों खाते हो, वापस भूख लग जाती है। हाँ वो भी सब चीज है ना। तो बाबा कहते अरे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो स्वर्ग की राजे कैसे मिलेगी। ड्रामा को भी समझना है, ये एक ही सृष्टि है जिसका चक्र फिरता रहता है। सत्युग आदि सत है भी सत। आज ग्रंथ आदि पता है सच, बाबा, जुगादि सच, नानक है भी सच, होसी बेला भी बहन है, बता, बेला बहन बताए पूरा, है भी सत, होसी भी सच, नानक। हाँ बोलो, है भी सत, होसी भी सत, और आगे क्या है, नहीं है बेला बहन। आदि सच, जुगादि सच, नानक है भी सच, होसी भी सच। आदि सच की शुरू में भी सत्य था। आदि सच, जुगादि सच। अच्छा, आदि सच, अनादि सच। अच्छा, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हाँ, अच्छा जो अच्छा। बाबा कहते हैं ना वही है, पूरा कंप्लीट सत्य। तो कितना है, तो ये किसके लिए है भी सच, होसी भी सच, आदि भी सच, अनादि भी सच, पूरा अनादि निराकार शब्द नहीं है, जुगादि सच है वहां पे शब्द। ये है भी सच का मतलब है कि इसमें भी सच है, और होशी भी माने सच रहेगा होगा। भी, हाँ आगे भी सच होगा, होगा भी। तो कहते भी फिर उनको, उनकी बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। क्या कर रहे हैं अभी वर्षा बहन, आप लोग क्या कर रहे हो, जगाओ। बैंकॉक में एक अमरजीत कौर बहन है, और उसने इसी के ऊपर सारा जप्पू जी साहब का सबका रियल मीनिंग ट्रांसलेशन इंग्लिश में सबने किया है। वो तो ठीक, कहते भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो कब शुरू होगी, कैसे रिपीट होगी, उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते फिर से तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ,
तुम भी सीखते हो, राजाई स्थापन होगी, यादव कौरव खत्म हो गए और जय जयकार हो गई, फिर मुक्ति जीवन मुक्ति के दरवाजे खुल जाते, नहीं तो तब तक रास्ता बंद रहता है। जब लड़ाई लगती है तभी गेट खुलता है। बाप आकर गाइड बन ले जाते हैं, लिबरेटर भी है, माया के फंदे से छुड़ाते हैं, गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं, बहुत डरते हैं कि कहाँ गुरु की आज्ञा न मानी तो कुछ श्राप न मिल जाए। अरे क्या बाबा कहते हैं, वो डर लगता है ना उनको कि गुरु की आज्ञा नहीं माने। तो बाबा बहुत अच्छी बात करी, अरे आज्ञा तो तुम मानते ही कहाँ हो, वह निर्विकारी पवित्र और तुम विकारी अपवित्र, कौन सी आज्ञा माने? पहले ही कुछ फॉलो तो वैसे ही नहीं करो, फॉलोअर्स भी नहीं हो। गुरु में मनुष्य की कितनी भावना रहती है, क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं, भक्ति मार्ग का प्रभाव है। अब तुम समझो सयाने बने हो, तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, उसमें भी ब्रह्मा सो विष्णु का पाठ यहाँ है, शंकर को यहाँ आने की दरकार ही नहीं, यहाँ है जगदम्बा जगत पिता और तुम बच्चे। फिर इतनी भुजा वाली देवी आदि कितनी बैठ बनाई है, अथाह चित्र है, ये सब चित्र है भक्ति मार्ग के। अच्छा, मनुष्य तो मनुष्य ही है, राधे कृष्ण आदि को भी 4 भुजाएं दे देते हैं। अच्छा, दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, 4 भुजाधारी, उसको भी वह है 2 भुजाधारी, 2 भुजा नारायण की, इसलिए दोनों की पूजा होती है कंबाइंड रूप में। विष्णु जी को 4 भुजा, सत्यनारायण को 4 भुजा और महालक्ष्मी को 4 भुजा, और किसको दिया है 4 भुजा? बाबा कहते हैं राधे कृष्ण को भी 4, कहाँ कहाँ श्री कृष्ण को भी ऐसे 4 भुजा दी हुई है, को भी विष्णु को भी 4 भुजा, नारायण को। तो बाबा कहते हैं हाँ, कृष्ण को भी काला बना दिया है, वाम मार्ग में जाने के कारण काली हो जाती है। अच्छा, यह प्रवृत्ति मार्ग है इसलिए 4 भुजा दिया है, और कुछ है ही नहीं। काली की जीभ देखो कैसे दिखलाते हैं सब में से सबसे जो भयानक पोज है, जीभ में वो मतलब वो जीभ बाहर निकली हुई, और हाथ में भी वो खड़क, नहीं, और हाथ में मुंड है, मुंड पकड़ा हुआ, मुंड भी पकड़ा हुआ, और मुंडों की हाँ मुंड की माला, पूरे असुरों की माला, और पैर में भी असुर सबसे भयानक पोज है। तो हाँ, मतलब सारे कर्मेंद्रियों से उस आत्मा ने कैसे असुरों पर विजय पाई। आंख भी ऑर्डिनरी नहीं है, क्रोध वाला, शक्ति स्वरूप की पूजा, शक्ति स्वरूप फिजिकल भी नहीं है, विजय। विकराल स्वरूप है कहेंगे इसको। ये प्रोसेस होते समय, विजय पाते समय का पोज है, विजय पाने के बाद तो फिर श्री कृष्ण वाला पोज है। उसके बाद तो शांत हो गई ना आत्मा, हाँ, ये तो फिर बाद में दिखाया तो। अभी जब हम विजय पा रहे हैं, सपोज हमको किसी ने कोई ऑफर कर दिया बाहर का, तो उस समय हमारा पोज कैसा होता है, शक्ति स्वरूप, विल पावर वाला वो पोज है। विजय तो मतलब अपने विकारों पे विजय ना जी। हाँ जी, हाँ जी। तो काली की जीभ कैसे दिखलाते हैं? अच्छा, कृष्ण को भी काला बना दिया, वाम मार्ग में जाने के कारण काली हो जाती है, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरी बन जाती है। जगदम्बा ऐसी मीठी मम्मा, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, उसकी मूर्ति को भी काला बना दिया। कितनी देवियां बनाते हैं, पूजा कर समुद्र में डुबो देते हैं, तो ये गुड़ियों की पूजा हुई ना। बाबा कहते हैं ये सब बच्चे ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। भक्ति मार्ग का बड़ा पेशगीर है, विस्तार है, कितने मंदिर, कितने चित्र शास्त्र आदि है, बात ही मत पूछो। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी,
मनुष्य बिल्कुल इस समय तुच्छ बुद्धि है, कौड़ी मिसल बन जाते हैं। बाप कहते हैं अब भक्ति मार के धक्के बहुत खाए, ये अब बाप तुमको इन झंझटों से छुड़ा देते हैं। क्यों बाबा कहते वेस्ट ऑफ टाइम मनी? उसमें मेरे को उसके चरित्र से कितना लाभ हुआ। हमने लाभ क्या समझा कि देवी ने मेरी ये कामना पूरी की, ये लाभ है। मेरे जीवन में वो चरित्रों का कितना फर्क आया, वो है लाभ ना। मेरे लिए लाभ वो है। तो वो तो जैसे टेम्पररी हो गया कि भाई तुमने कुछ मांगा, बच्चे को दिया। एक है बच्चे को एजुकेशन कराओ जो उसको मांगने की जरूरत ना हो, और एक है वो मांगता जाता है उसको देते जाते हो। कौन सा बेटर है? तो बाबा हमको एजुकेशन कराते और वो फिर वो सोचते कि ऐसा कुछ किया, 21 दिन किया, मनोकामना पूरी हुई, हो गया। तो कितनी देवियां बनाते हैं। तो वेस्ट ऑफ टाइम। मनुष्य बिल्कुल इस समय तुच्छ बुद्धि है। बाप कहते अब बाप तुमको इन झंझटों से छुड़ा देते, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो, और पवित्र भी जरूर बनना पड़े। हाँ, परहेज भी रखनी पड़े। एक्चुअली क्या है, हमारा परहेज है। परहेज क्यों करते हैं? प्योरिटीज क्या, प्रिकॉशन है, परहेज है हमारा। नहीं तो जैसा अन वैसा मन हो जाता है। सन्यासियों को भी गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़ता है। अब देखो वो गृहस्थी के हाथ का खाते हैं ना, तो इसलिए उनके पास जन्म लेना पड़ता है। वह है रजो प्रधान सन्यास। यह है हमारा है सतो प्रधान सन्यास। इस पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, उस सन्यास में भी कितना बल है। प्रेसिडेंट भी गुरुओं के आगे माथा टेकते हैं। भारत पवित्र था, उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी सर्वगुण संपन्न थे, अभी तो संपूर्ण विकारी है। देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो जरूर उस धर्म के होंगे। ये इंदिरा गांधी की जो थी गुरु आनंदमयी माँ, हम मिले थे उनसे वृंदावन में, उसकी गुरु थी इंदिरा गांधी की। तो मतलब बाबा कहते देखो रजो प्रधान सन्यास है, प्रेसिडेंट भी उनके आगे माथा टेकते। तो भारतवासी संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे, अभी तो संपूर्ण विकारी है। गुरु नानक के मंदिर में जाते तो जरूर सिख धर्म के होंगे ना, परंतु ये सब अपने को देवता धर्म के कहला नहीं सकते, क्योंकि चाहे वो देवी देवताओं के जाते चाहे सिख धर्म है, देवता धर्म नहीं है। देवता धर्म का बेसिक है प्योरिटी। हाँ, मतलब पवित्र नहीं है ना। अब आप कहते फिर से मैं शिवालय बनाने आया हूँ। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं, यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। गीता रामायण आदि सब खत्म होने हैं, ड्रामानुसार फिर अपने समय पर निकलेंगे। कितनी समझने की बातें हैं। यह पाठशाला ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु मनुष्य मनुष्य की सदगति कदाचित नहीं कर सकते। अल्पकाल का सुख तो सभी एक दो को देते रहते हैं। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी दुख ही दुख है। सत्युग में दुख का नाम ही नहीं है, नाम ही है स्वर्ग सुखधाम। स्वर्ग का नाम कितना बाला है। बाप कहते भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु इस अंतिम जन्म में बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम आपका बच्चा हूं। बस बच्चा कहाँ, पहला मुझे वर्षा मिला पवित्रता का। ये अंतिम जन्म जरूर पवित्र बन, पवित्र दुनिया का वर्षा दूंगा। तो बाप को याद करना बहुत सहज है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चे बच्चों की रूहानी बाप दादा से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए सार है, देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा है, ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे। अच्छा, वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। संगम युग छोटा सा युग है, इस युग में ही बाप के साथ का अनुभव होता है। संगम का समय और ये जीवन दोनों ही हीरे तुल्य है। तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी साथ को नहीं छोड़ना। सेकंड गया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने का यह युग है। 5000 साल के सारे रिजल्ट्स मैं अभी इस छोटे से युग में करने वाली हूँ। जमा करने का युग है। वैसे सारा कल्प नहीं सोचे, थोड़ा 5,000 फिगर ले लो, 5000 ईयर्स तो बहुत कुछ गया ना। फिर एक सेकंड गया, सपोज मेरे पास 2 साल ही बचे हैं, क्या पता कितना साल बचा है, किसको पता है कि बहुत साल बचे हैं, नहीं पता। तो उसमें से जितना भी गया गया ना, चला गया सारे। तो अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ये आज अमृत वेला मिस हुआ। क्या मिस हुआ? कितना मिस हुआ बताओ? किस किस का मिस हुआ आज का? कितना मिस हुआ? पूरे कल्प का 1 घंटा मिस किया। बाबा तो 1 सेकंड की बात कर रहे हैं आज। एक्चुअली जब फील करेंगे ना, जिसको बहुत डीप इनसाइड फीलिंग आएगी ना, वो कभी नहीं मिस करता है। मिस वही करते हैं या करते रहते हैं जिनको कुछ फील ही नहीं होता है, लगता है रोज ही अमृत वेला होगा। बहुत बड़ा क्या कहेंगे, इल्यूजन में है, हम भ्रम में बैठे हैं। स्लोगन है, सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। सर्व को सहयोग और स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अव्यक्त इशारे है, हर दृश्य को देखते अपनी एक स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ देखते हुए भी न देखो। यह जो कुछ देखते हो यह कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। तो एकरस थेरियम तब रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या की उत्पत्ति न हो। यही व्यर्थ संकल्पों की हलचल का कारण है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। यही आज का पुरुषार्थ है। हाँ, कल का करते हैं 15
कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एकरस बनानी है तो श्रीमत में कभी भी मनमत, देहाभिमान की मत, देहाभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत मिक्स नहीं करना। अगर मन भिन्न भिन्न रसों में भटक रहा है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। श्रीमत में मनमत, ये हमको देखना है। श्रीमत में मनमत मिक्स करना कितना करते हैं। अपने कन्वीनियंस से काम करना उसको मनमत कहेंगे। बाबा ने कहा उस अनुसार करना उसको श्रीमत कहेंगे। अच्छा जी।